जय हिंद दोस्तों। देखिए आज की जो क्लास है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि इस क्लास में हम विज्ञान के टॉपिक पढ़ेंगे। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कक्षा 10 विज्ञान, अध्याय आपका 9वां चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो इसमें आपको पूरे छह आपको केस बनेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को बनना। तो आप लोग एक ही वीडियो में पूरा सीखने वाले हैं, अंत तक देखिएगा, आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा। कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। तो आप लोग यही हेडिंग डाल लीजिए, आज का हेडिंग है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो इसमें हम पूरे 6 केस सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला केस क्या सीखेंगे कि जब हम वस्तु के यहाँ पर रख दें, जब हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है। तो पहला आपका है जब वस्तु अनंत पर है। जब क्या है, वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो, अनंत पर हो। तो पहला केस यही है आपका कि जब वस्तु को हम अनंत पर रख दे तो आपको क्या बनेगा, ठीक है। तो अवतल दर्पण है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण बना लेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, एक अवतल दर्पण बना लेंगे। इसी प्रकार से आपको भी बनाना है, सेम इसी प्रकार से, ठीक है। गोली ठोस का कटा हुआ भाग, ठीक है। तो अवतल दर्पण आप लोग बना लीजिए एक। चलिए अवतल दर्पण बना लिया। चलिए अब बना लेंगे। अब देखिए अब यहाँ पर हम क्या बना लेंगे, इसका मुख्य अक्ष, ठीक है। और ये क्या होता है, ध्रुव होता है। इसको नाम दे दीजिए यम और इसको नाम दे दीजिए यन, ठीक है। अब इसका केंद्र मान लीजिए यहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। अब हमको वस्तु को कहाँ पर रखना है कि जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। तो हम यहाँ पर क्या रख दें, वस्तु रख दें, ठीक है। कहाँ पर रख रहे हैं, वस्तु। ये क्या है, हमारा वस्तु है, वस्तु। और ये यह क्या है, देखिए ए बी, और ये अनंत पर है, कहाँ पर है, अनंत पर, ठीक है। अनंत पर वस्तु हमने रख दिया। पहला केस आपका यही है कि जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है। अब क्या करिए, यहाँ से हम क्या भेजेंगे, प्रकाश किरण भेजेंगे, ठीक है। प्रकाश किरण हमने भेज दिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आपका होगा फोकस, क्या होगा, फोकस, ठीक है। चलिए थोड़ा इसे बना लेते हैं, ये है आपका फोकस, ठीक है। चलिए अब हमने क्या भेज दिया, प्रकाश किरण। अब देखिए अब यह टकराने के बाद कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा, इधर से निकलेगा, इधर से निकल जाएगा। और ये टकराने के बाद इधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको सही से कर लेते हैं। यहाँ पर आपका है फोकस, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए अब जहाँ पर ये दोनों रेखाएं काट रही हैं वहीं पर इस वस्तु का वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, इसी फोकस पर। तो फोकस पर ही प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये आएगा, इस प्रकार से कोण बनाएगा वक्रता केंद्र पर। तो इसको लिख दीजिए आई और इसको आर। इससे कोई मतलब नहीं है, इसको आपको सिर्फ दिखाना है। और इसको मान लीजिए यहाँ पर क्या है, डी है और ये ई है, ठीक है। यहाँ पर डी पे टकरा रहा है ये, और ये ई पे टकरा रहा है। तो अब देखिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि जब हम वस्तु को अनंत पर रखे हैं तो हमारा वस्तु कहाँ पर बना, प्रतिबिंब, यहीं पर प्रतिबिंब बना है, ठीक है। तो लिखेंगे, आपको लिखना कैसे है, एक अगर लिखने आ गया तो पूरा लिख लेंगे, पांचों 6 केस का आप पूरा लिख लेंगे, अपने आप कर लेंगे, केवल एक लिखना है, ठीक है। स्टेप देखिए, तो आप लिखेंगे क्या, इस स्थिति में, इसी प्रकार से लिखेंगे, इस स्थिति में, स्थिति में, किस स्थिति में लिखेंगे, इस स्थिति में जो वस्तु का प्रतिबिंब है वही लिखना है। लिखना इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, देखिए वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पर बना है और ये इस प्रकार से प्रतिबिंब बना है, उल्टा बना है प्रतिबिंब, ठीक है। वस्तु का प्रतिबिंब लिखेंगे वास्तविक उल्टा, वास्तविक, वास्तविक उल्टा तथा, वास्तविक उल्टा तथा। अब देखिए वस्तु यहाँ पर इतना बड़ा हमने रखा है, वस्तु कितना बड़ा है, इतना बड़ा है। और यहाँ पर कितना बड़ा बना, बिंदु आकार का। वह इसे लिखेंगे कि इस स्थिति में जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा बिंदु आकार का बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा अति सूक्ष्म बनेगा। लिख लीजिए अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म प्राप्त होता है, प्राप्त होता
है। समझ में आया सभी को कि जब हमने वस्तु को अनंत पर रखा तो हमारा प्रतिबिंब क्या मिला, एकदम अतिसूक्ष्म में मिला, अतिसूक्ष्म में प्रतिबिंब मिला, वास्तविक उल्टा मिला, सीधा नहीं मिला है, वास्तविक उल्टा मिला है। ठीक है, चलिए पहला केस हो गया, इसको नोट करेंगे। पहला केस हो गया कि जब वस्तु अनंत पर है। ठीक है, पहला केस हो गया, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और अतिसूक्ष्म एकदम छोटा प्राप्त हो रहा है। ठीक है, नोट कर लेंगे सब लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा। दूसरा क्या है, जब वस्तु को हम यहाँ पर रखते हैं, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। अब हम कहाँ पर रखेंगे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो दूसरा प्रश्न क्या है, लिखिए दूसरा स्थिति क्या है, लिखेंगे जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो। ठीक है, अब हम वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। ठीक है, चलिए गोला सीधे से बना लेंगे। चलिए गोला बन गया, पॉलिश कर देंगे इस तरफ। ठीक है, चलिए अब इसको नाम दे दीजिए यम यानी, और यहाँ पर आपका क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये होता है P। ठीक है, और यहाँ पर इसका क्या है, केंद्र है। ठीक है, यहाँ पर केंद्र है, वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर है। अब वस्तु को कहाँ पर रखना है, यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहाँ पर रखना है, देखिए यहाँ पर अनंत है इधर, और ये वक्रता केंद्र है, इसके बीच में हमने क्या रख दिया, वस्तु ए बी। ये क्या है आपका वस्तु। ठीक है, कहा क्या है कि जब वस्तु अनंत, यहाँ इधर अनंत है और वक्रता केंद्र, और ये वक्रता केंद्र है, इसके बीच में हो, अनंत और इसके बीच में हमने वस्तु को रख दिया। ठीक है, चलिए इसको इधर लिख लीजिए ए बी। अब क्या करिए, यहाँ से हम क्या भेजेंगे, प्रकाश किरण भेजेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपका कहीं पर क्या होगा, फोकस होगा। ठीक है, चलिए अब हमने प्रकाश किरण को भेजा। अब देखिए टकराने के बाद कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। ठीक है, फोकस से होकर चला गया, थोड़ा सीधा बना लीजिए इसको। चलिए इस प्रकार से सीधा बना लिया। अब देखिए प्रकाश किरण यहाँ से निकल गया, टकराया, इधर निकल गया। ठीक है, अब एक प्रकाश किरण हम कहाँ से भेज दें, अब एक प्रकाश किरण हम भेज दें वक्रता केंद्र से। ठीक है, यहाँ से देखिए यहाँ से भेज रहे हैं इधर। अब ये टकराने के बाद कहाँ से होकर जाएगा, ये टकराएगा, और टकराने के बाद देखिए कहाँ पर जाएगा, इधर निकल आएगा। ठीक है, टकराएगा और ये निकल जाएगा इसी माध्यम में, टकराएगा और इसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। ठीक है, तो अब इसी माध्यम में वापस लौट गया। अब देखिए यहाँ पर क्या बन गया, इसका प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, देखिए ये इधर से आया प्रकाश किरण और ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्या है, फोकस यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या बना, वस्तु का प्रतिबिंब, यहाँ पर ए डैश और यहाँ पर इसको बी डैश। देखिए अब देखिए यहाँ पर वस्तु कैसा है, इस प्रकार से है, और यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बना, इस प्रकार से, यहाँ पर सीधा है, सीधा, और यहाँ पर कैसा बना, उल्टा बना। ठीक है, यहाँ पर वस्तु सीधा है और यहाँ पर वस्तु कैसे बना, उल्टा बन गया। ठीक है, समझ में आया, तीर का मतलब क्या है। चलिए अब क्या लिखोगे कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बन रहा है और वस्तु से छोटा बन रहा है, ये लिखना है। और क्या करना है, कुछ नहीं करना है यार, ये लिखना है। अब इसको नाम दे दीजिए, इसको डी दे दीजिए और इसको ई दे दीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखोगे क्या, लिखोगे इस स्थिति में, यानी कि ये जो स्थिति है पूरा, इस स्थिति में कौन सा वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब क्या लिखोगे, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्राप्त होता है, वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। ये भी हो गया, दूसरा केस हो गया। कुछ करना नहीं है, आपको यही वस्तु रखकर चेक करना है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है और इस वस्तु से छोटा बन रहा है। देखिए इतना बड़ा है और ये छोटा है, तो वस्तु से छोटा बन रहा है, यही हो गया दूसरा केस।
इसमें कुछ करना नहीं है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये सभी एक ही साथ एक ही तरह लिखाएगा, इस स्थिति में, इस स्थिति में, ठीक है। वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब हो गया। अब चलिए तीसरा केस अब हम कहाँ पर सीखेंगे। अब हमने अनंत पर रख लिया, इन दोनों के बीच में रख लिया, अब हम रखेंगे वक्रता केंद्र पर। तीसरा स्थिति रखेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, ठीक है। चलिए अब नोट करेंगे आप लोग इसको और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लिया। अब लिखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, हेडिंग डाल लीजिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। अब लिखिए तीसरा क्या है, तीसरा है जब वस्तु कहाँ पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र वही सी वाले पे, सी पर हो, ठीक है। अब वस्तु को कहाँ पर रखना है, वक्रता केंद्र पर। तो चलिए दर्पण बना लीजिए, अवतल दर्पण, ठीक है। अब देखिए इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कैसा बनेगा। चलिए थोड़ा सा इसको, चलिए ये हो गया। अब इसका बना लीजिए मुख्य अक्ष, अब ये हो गया इसका P, अब यहाँ पर हो गया इसका नाम M और N। अब यहाँ पर क्या है, इसका केंद्र बना लीजिए, यहाँ पर इसका आएगा केंद्र, वक्रता केंद्र। अब हमको वस्तु को कहाँ पर रखना है, वस्तु को हमको, और यहाँ पर होगा आपका फोकस, ठीक है, फोकस। अब इसी पर हमको क्या रखना है, वस्तु, वस्तु रखना है, क्या है आपका वस्तु। कहाँ पर हम देखिए वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र है, इसी पर हम क्या कर रहे हैं, वस्तु रख रहे हैं ए, और इसका नाम है बी, वस्तु ए बी हम वस्तु रख रहे हैं कहाँ पर, देखिए वक्रता केंद्र पर। अब चलिए प्रकाश किरण भेजिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रकाश किरण भेजेंगे इस प्रकार से, ठीक है, भेज दिया। अब ये टकराने के बाद कहाँ से होकर जाएगा, टकराने के बाद यहीं से देखिए फोकस से होकर जाएगा इसी, चलिए इधर निकल गया। टकराने के बाद कहाँ पर निकल गया, इधर निकल गया। अब देखिए अब ये वस्तु कहाँ से भेजेंगे, अब इधर से भेजेंगे, यहीं से भेज दीजिए। चलिए इधर से भेजा। अब देखिए टकराने के बाद ये इधर आएगा, चलिए इधर आ गया, इधर गया, और ये वस्तु यहाँ पर टकरा के इधर आ गया। अब देखिए अब हमने वस्तु को यहाँ से भेजा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, प्रतिबिंब आपका यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो प्रतिबिंब आपका कहाँ पर बना, प्रतिबिंब आपका देखिए यहाँ पर बना, देखिए यहाँ पर बन रहा है ना प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब आपका कहाँ पर बना, यहाँ पर बना। तो अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ये हो गया ए डैश और इसको बी डैश, ठीक है। अब इसको नाम दे दीजिए या डी, और इसको नाम दे दीजिए ई, ठीक है। अब ये प्रतिबिंब बन गया। अब क्या लिखेंगे, इस स्थिति में, अब लिखेंगे इस स्थिति में, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब देखिए उल्टा बन रहा है ना, उल्टा बन रहा है। वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर, देखिए ये जो वस्तु है इसी के बराबर है प्रतिबिंब भी बन रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे तथा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है। अब चलिए तीसरा केस भी हो गया कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर प्राप्त होगा और वास्तविक उल्टा प्राप्त होगा, ठीक है। नोट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सभी लोग नोट करिए और आगे बढ़ते हैं। अभी 3 केस बाकी हैं तो तीनों केसों को करवाते हैं, ठीक है। चलिए हो गया, करना कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चलिए अब कौन सा केस पढ़ते हैं, केस नंबर 4। अब क्या पढ़ेंगे कि जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हो, ठीक है। चलिए अब क्या पढ़ेंगे, जब वस्तु कहाँ पर हो, फोकस, जब वस्तु C तथा कहाँ पर हो, F के बीच हो, F के मध्य हो, मध्य मतलब बीच, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में हो। चलिए दोबारा से वही गोली ठोस का कटा हुआ भाग लाते हैं, पॉलिश कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर M और यहाँ पर N।
अब इसका क्या बनाते हैं, मुख्य अक्ष बनाते हैं। ठीक है, बन गया, ये हो गया P। ठीक है, और इसका वक्रता केंद्र कहाँ पर है, यहाँ पर आएगा वक्रता केंद्र। ठीक है, चलिए अब क्या रखा है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यहाँ पर आपका फोकस है और वस्तु को कहाँ पर रखना है, इन दोनों के मध्य में, इन्हीं दोनों के बीच में क्या रखना है, वस्तु रखना है। ठीक है, वस्तु हमने रख दिया C और F के बीच में। अब क्या करेंगे, A है आपका A और B और यही है आपका वस्तु। ठीक है, ये आपका वस्तु है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को ना। चलिए अब क्या करो, अब इस पर प्रकाश किरण भेजो, यहाँ से भेज दिया। अब यह कहाँ से होकर जाएगा प्रकाश किरण, प्रकाश किरण कहाँ से होकर जाएगा बताइए, यहीं से होकर जाएगा, फोकस से सीधा बनाइए एकदम। चलिए इधर आ गया। अब इसको थोड़ा सा हटाते हैं हम, ये वस्तु है आप लोग सीख गए हैं। अब ये प्रकाश किरण इधर निकल गया। ठीक है, अब ये प्रकाश किरण हम इधर से भेजेंगे, ऐसे सीधा एकदम भेजिए भाई। चलिए यहाँ से भेजा। अब ये टकराने के बाद इसी माध्यम से टकराने के बाद क्या होगा, वापस आएगा। ठीक है, तो इसको देखिए थोड़ा सा यहाँ पर करिए, क्योंकि ये वक्रता केंद्र से ही आएगा। टकराने के बाद भाई स्केल से बनाइएगा आप लोग तो अच्छा बनेगा। टकराने के बाद इधर से आएगा ऐसे, यहाँ से सीधा बनाइए थोड़ा। इधर से प्रकाश गया, इधर से वापस आया और टकराने के बाद देखिए तिरछा बन रहा है भाई। देखिए यहाँ पर ऐसे इधर गया, ऐसे यहाँ पर देखिए इधर, यहाँ पर इसको बढ़ा लीजिए, अक्ष को बढ़ा सकते हैं चाहे इतना। तो प्रकाश किरण यहाँ पर बना। अब देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, प्रतिबिंब। यहाँ पर क्या बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब, A डैश B डैश, प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, यही है आपका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब, यही आपका प्रतिबिंब यहाँ पर बना। तो अब क्या लिखोगे, अब लिखोगे इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, देखिए उल्टा बन रहा है ना, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। ठीक है, ये लिखना है। चलिए लिख देते हैं, लिखिए इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। ठीक है, इतना लिखना है तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर रखेंगे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हमने वस्तु रख दिया। अब इसका प्रतिबिंब देखिए कहाँ पर, देखिए ये प्रकाश किरण जाएगा, टकरा करके फोकस से नीचे आ जाएगा और यहाँ से हमने दोबारा एक प्रकाश वस्तु, यही वस्तु है, यहाँ से प्रकाश भेजा, ये टकराने के बाद इसी माध्यम से होकर आएगा और यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, तो एक उल्टा बन रहा है प्रतिबिंब, तो लिखे हैं इस स्थिति में, यानी कि जो हमने बनाया है इस स्थिति में ये जो वस्तु का प्रतिबिंब है वास्तविक उल्टा बन रहा है और इस वस्तु से बड़ा बन रहा है। ठीक है, इतना लिखे हैं। अब क्या रखेंगे, अब देखिए यहाँ पर हो गया। अब हम क्या रखेंगे, चौथा केस हमारा बनेगा कि जब वस्तु फोकस पर हो। अब कहाँ पर रखेंगे, वस्तु को फोकस पर, और लास्ट वाला है कि जब वस्तु इसके और इसके बीच में हो। ठीक है, दो केस और बचे हैं, उसको सीख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया। चलिए आपके किताब में पूरा प्रतिबिंब बना कर दिया हुआ है, ये सभी प्रतिबिंब आपके किताब में बना हुआ है। ठीक है, तो आपको समझना है केवल। ठीक है, चलिए आपके एनसीईआरटी बुक में सभी केसेस वहाँ पर बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए अब चौथा आपका है पांचवा क्या है, जब वस्तु कहाँ पर हो, जब वस्तु यप पर हो, यप मतलब फोकस पर हो। अब वस्तु को कहाँ पर रखना है, फोकस पर रखना है। चलिए फोकस पर रखते हैं, गोली ठोस का कटा हुआ भाग बना लीजिए। ठीक है, चलिए
गोली ठोस का कटा हुआ भाग बना लिया, इसको नाम दे दीजिए यम और यन। अब क्या बना लीजिए, मुख्य अक्ष बना लीजिए, ठीक है। और ये आपका है ध्रुव, ठीक है। अब इसका केंद्र बना लीजिए, यहाँ पर आएगा सी, वक्रता केंद्र। अब यहाँ पर आपका है फोकस। अब क्या करना है, अब यहीं पर हमको वस्तु रखना है। क्या रखना है कि जब वस्तु यफ पर हो, तो यफ यही है आपका फोकस, तो इसी पर क्या रखेंगे, हम वस्तु रखेंगे, ठीक है। भूलना नहीं है, तो यहाँ पर वस्तु रखिए। चलिए वस्तु रख दिया, ए आपका है ए और बी, इसको नाम दे देते हैं ए और बी, ठीक है, ए बी। अब चलिए अब क्या करिए, अब यहाँ से प्रकाश किरण भेजेंगे, एक इधर भेज देते हैं प्रकाश किरण, प्रकाश किरण उधर भेजेंगे, तब यह कहाँ से होकर आएगा, ऐसे आएगा ना, देखिए यहाँ पर घूमा हुआ है, तो इसी प्रकार से आएगा, इस प्रकार से ऐसे आएगा, थोड़ा सा ठीक है, ऐसे आएगा, ऐसे एक प्रकाश किरण इस प्रकार से, ठीक है। अब एक प्रकाश किरण यहाँ से निकल गया, अब यहाँ से भेजेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसी माध्यम में ये क्या हो जाएगा, इसी माध्यम में इसको सीधा थोड़ा बनाएंगे यार, इधर से गया, इधर से वापस आ रहा है, इधर से वापस आ रहा है, इस प्रकार से, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, दोनों समांतर जाएगा ऐसे, ठीक है, दोनों प्रकाश किरणें इस प्रकार से समांतर जाएंगे, ठीक है। इधर से निकल गया, अब देखिए प्रकाश किरण आया, अब इधर से निकल गया, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, देखिए वस्तु यहाँ पर है आपका, वस्तु यहाँ पर है आपका ए और बी, वस्तु आपका यहाँ पर है, ठीक है, ए और बी, ए फोकस है भाई, इसी फोकस पे वस्तु है, ठीक है, इसका प्रतिबिंब नहीं बना। अब इसमें क्या लिखोगे, लिखोगे इस स्थिति में ये जो वस्तु का प्रतिबिंब है वास्तविक उल्टा, और ये प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त हो रहा है, अनंत पर प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे इस स्थिति में, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा प्रतिबिंब कहाँ पर होगा, प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होगा, अनंत पर प्राप्त होता है, ठीक है, अनंत पर प्राप्त होता है। तो लिख लीजिएगा, ये आपका हो गया पांचवा केस। और लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है कि जब वस्तु बी और पी के बीच में हो, इसी स्थिति में देखिए वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्राप्त होगा। तो लास्ट केस बचा है, इसको नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लिया, फिगर तो आपके बुक में दिया है सभी, आपको थोड़ा यही लिखना है, तो इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, जब वस्तु, 6वां नंबर क्या है, लास्ट आपका है, जब वस्तु कहाँ पर हो, जब वस्तु आपका यफ और यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच हो, के बीच हो, ठीक है। चलिए अब जब वस्तु कहाँ पर हो, फोकस और ध्रुव के बीच में हो। चलिए अब देखते हैं फोकस और ध्रुव के बीच में क्या होता है। चलिए बना लिया, इस प्रकार से बना लेंगे। चलिए अब इसका मुख्य अक्ष बना दीजिए, यहाँ पर P है और इसका केंद्र है C, और यहाँ पर क्या है, फोकस। अब देखिए अब वस्तु को कहाँ पर रखना है, या इसके और इसके बीच में, यहाँ पर रखना है बीच में, ये है वस्तु A B, ठीक है। वस्तु को यहीं पर रखना है, थोड़ा सा इसको इधर, चलिए वस्तु को यहीं पर रखना है। अब क्या करिए, यहाँ से हम ये प्रकाश किरण भेज रहे हैं, प्रकाश किरण चाहे आप यहाँ से भेजिए, ऐसे भेजिए, यहाँ से मत भेजिए, आप यहाँ से भेजिए, यहाँ से इस प्रकार से भेज रहे हैं। चलिए यहाँ से प्रकाश किरण भेजा, अब भेजेंगे तो एक टकराएगा, इधर आएगा ना, तो टकराने के बाद इधर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से लाइट जा रहा है, तो टकराएगा तो ऐसे आएगा ना, तो ऐसे आ गया,
ये आ गया प्रकाश किरण। अब ये प्रकाश किरण हम यहाँ से भेजेंगे, देखिए अब ये टकराएगा, टकराने के बाद इधर से आएगा, ठीक है, इधर निकल गया। अब देखिए अब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बना, अब इसका देखिए आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आभासी प्रतिबिंब इसका कहाँ पर बनेगा, देखिए यहाँ पर इसका प्रतिबिंब इस प्रकार से बनेगा। इस अक्ष को बढ़ा लीजिए, इसको क्या करिए, इसको बढ़ा लीजिए, यहाँ पर भी है, और इसका भी बनेगा ऐसे डॉट डॉट करके, देखिए यहाँ पर बना ना। अब यहाँ पर इसका बना प्रतिबिंब A डैश B डैश, ठीक है। अब यहीं पर इसका वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बना है, ठीक है। एक ऐसा केस मिला होता है दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनेगा कहाँ पर, इसको आपको याद रखना है हमेशा के लिए कि जब वस्तु को हम कहाँ पर रख रहे हैं, यहाँ पर इसको नाम दे दीजिए ए और बी। जब वस्तु को हम F और P के बीच में रखेंगे, जब वस्तु को हम F और P के बीच में रखेंगे तभी हमारा वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी सीधा। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा आभासी सीधा बनेगा, और क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा बन रहा है ना, वस्तु सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। और यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे प्राप्त होता है, लिख लीजिए यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे प्राप्त होता है, ठीक है, लिख लीजिएगा प्राप्त होता है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, और यह प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस केस को इम्पोर्टेंट मान लीजिए, इसको आपको तैयार करना है और याद रखना है, ठीक है। यहाँ से इन 6 केसों में से आपके 3 नंबर का प्रश्न और एक नंबर के प्रश्न आपके बन जाएंगे। यहाँ से मान के चलिए 3 से 4 अंक आपका कंफर्म हो जाएगा आज पेपर के लिए, ठीक है। 1 नंबर का प्रश्न बनता है और 3 नंबर के भी कहता है कि जब वस्तु अनंत पर हो इसके लिए किरण आरेख कीजिए, कहानी की वक्रता केंद्र पर हो इसके लिए किरण आरेख कीजिए, ठीक है। तो आपको इसको 6 केस है, आपको कितने केस पढ़े हैं इसमें, 6 केस। तो 6 केस को आपको अच्छे से याद कर लेना है, कोई समस्या नहीं यार, एकदम आसान है, इसको आप लोग एक एक करके याद कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए और इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लिया, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि उनकी भी मदद हो सके और उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके, ठीक है। तो आप लोग अब पढ़ाई पे जुट जाइए, ज़्यादा समय नहीं बचा है, ठंडी के मौसम आने वाले हैं, तो ठंडियों में आप लोग पढ़ते ही कितना है, पढ़ते नहीं है, ठंडी लगने लगती है, ठीक है। तो अभी से पढ़ाई स्टार्ट करिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए, ठीक है। चलिए इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए भी हैं तो चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए और तैयारी करिए।